ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भवन के मकान के संबंधी समस्याओं की। देखिए, भवन या मकान के संबंध में दो ही तथ्य हो सकते हैं। एक तो भवन अभी तक बनाया ही ना हो आपने, कोई अड़चन आ रही हो, जैसे फाइनेंस की आ सकती है, या कोई और पारिवारिक समस्या हो सकती है। दूसरा, जो बना बनाया मकान है आपने लिया, या मकान पहले से अपने पुराना बना रखा है, तो किसी वास्तुकार ने आकर आपके मन में टेंशन पैदा कर दी कि ये दरवाज़ा आपका सही नहीं है, ये खिड़की आपकी सही नहीं है, ये आपके वृक्ष है, ये काटना पड़ेगा, और ना जाने कौन कौन से बातें आपको बोल दी जो आपकी समर्था से बाहर है। आप उस मकान को दोबारा तोड़कर नहीं बना सकते। तो ऐसे में क्या करना है? तो ऐसे में हम आपको एक मंत्र देंगे, क्योंकि वास्तु जो है मकान का वो अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके बाकी ग्रह आपके साथ नहीं है। अकेला वास्तु कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जो थोड़ा बहुत वास्तु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके लिए एक मंत्र जो हम आज आपको देंगे, उस मंत्र का बताए हुए नियमों के अनुसार आपने उसका जाप करना है। तो देखना, आपको मकान तोड़वा कर दोबारा बनाना या कोई पेड़ को काटना, कोई ऐसे काम करने नहीं पड़ेंगे। आपके पास प्लॉट है लेकिन आप मकान नहीं बना पा रहे, उसके लिए भी ये मंत्र काम करता है। जैसे हम बताएंगे वैसे अपने मंत्र करके उसका उपाय वैसे ही कर लेना है। तो देखना, आपका 1 साल के अंदर अंदर मकान बनना शुरू हो जाएगा। अगर जल्दी जल्दी आप अपना मकान बनवाना चाहते हैं तो पंचमुखी महादेव मूर्ति को शहद से रुद्राभिषेक करें, वो भी सोमवार के दिन। तो 7 सोमवार को ऐसा करने से आपका रुका हुआ कार्य, आपका रुका हुआ मकान, सब अड़चने पार करके बनना शुरू हो जाएगा और जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, जिनके पास कैपेसिटी है तोड़कर बनाने की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने मकान को तोड़कर दोबारा बनाने में असमर्थ होते हैं। या आपने खुद ही मकान बनाया हो लेकिन आपको वास्तु की जानकारी ना होने की वजह से आपने उसको वास्तु दोष के मुताबिक बना दिया। तो ऐसे केसेस में, तो ऐसे लोगों के लिए जिनमें ये कैपेसिटी नहीं है कि तोड़कर बनाएं, उनके लिए आज ये मंत्र बहुत ही काम का है। अगर कोई आपको वृक्ष कटवाने की सलाह देता है तो इस सलाह को मत मानिए, क्योंकि वृक्ष काटना बहुत बड़ा पाप हो जाता है। ये ठीक है कि पीपल का वृक्ष पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, अगर उसका पूर्ण फल लेना है तो वो पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। लेकिन अगर किसी और दिशा में है तो क्या उसको काट दोगे? नहीं, वृक्ष को कभी नहीं काटना। वो आपको उतना फल नहीं देगा लेकिन फिर भी बहुत कुछ देगा, लेकिन काटने से नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए वृक्ष को काटने की सलाह को मत माने। दुनिया में लाखों मकान ऐसे हैं, करोड़ों मकान ऐसे हैं जो बगैर वास्तु के बने हैं, लेकिन क्या लोग वो सुखी नहीं हैं? ये मैं नहीं कहता कि वास्तु का दोष नहीं होता, होता है, लेकिन अकेले वास्तु का दोष नहीं होता। आपके बाकी ग्रह भी उसको सपोर्ट करते हैं, तब जाकर वास्तु आपको नेगेटिव करता है। अगर आप अपने बाकी ग्रह को ठीक कर लो, ग्रहों का उपाय करते रहें, मंत्रों का जाप करते रहें, तो आपको वास्तु दोष कभी भी परेशान नहीं कर सकता। जो हम आज आपको मंत्र दे रहे हैं, इसका 10,000 जाप करके पहले आपने सिद्ध कर लेना है। लेकिन ये जाप किसी शुभ दिन से शुरू करना चाहिए, जैसे कोई ग्रहण काल हो, दिवाली हो, शिवरात्रि हो, कोई अमावस्या हो, नवरात्रे हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो। इन दिनों में या इस टाइम में किया गया पाठ, किया गया मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में
इसके फेवरेबल तरंगें हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आप इतना ही मान लीजिए कि ये इन दोनों में करने से मंत्र सिद्धि हो जाती है। तो आपने इन दोनों का जरूर फायदा लेना है। मंत्र सिद्धि जो मैं आज आपको बता रहा हूं, इस दिन से ही शुरू करनी है। 10,000 मंत्र करना है आपने। पहले दिन आप 5 माला कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। और इस दिन से शुरू करके आपने 10,000 मंत्र करना है, तब जाके आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और जिस दिन आपका ये आपने शुरू करना है, तो किसी भी शिवालय में जाकर भगवान शिव की अनुमति जरूर ले लेना, क्योंकि बगैर अनुमति के किया गया कोई भी पाठ सफल नहीं होता। अनुमति लेके आपने घर आ जाना है और पाठ शुरू कर देना है। और जिस दिन आपका 10,000 मंत्र पूरा हो जाए, उस दिन आपने फिर जाके शिवालय में उनका धन्यवाद करना है, भगवान शिव का, कि आपने मेरे को सिद्धि दी है, मैंने आपका ये मंत्र किया है, अब मेरे को प्रयोग करने की इजाज़त देना। तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो चुका होगा और आपको कंठस्थ भी हो गया होगा, क्योंकि इतने मंत्र करने के बाद मंत्र कंठस्थ भी हो जाता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है? तो उसके बाद आपने एक पीपल की टहनी ले लेनी है। तो उस टहनी से आपने अपने घर के जहां जहां पॉसिबल हो इर्द गिर्द, अगर किसी का साथ में और मकान आ गया तो वो नहीं, जहां भी पॉसिबल हो वहां आपने ये मंत्र पढ़ते हुए 108 मंत्रों का जाप करना है। और मंत्र का जाप करते करते आपने उस वृक्ष की टहनी से अपने मकान के इर्द गिर्द उस टहनी से लकीर खींच देनी है। तो पीपल की टहनी से 108 बार इस मंत्र से, जो आपका मंत्र सिद्ध है, जब उससे लकीर खींच दोगे मकान के इर्द गिर्द, तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई विषैला जानवर आपके घर की ओर आंख उठा के नहीं देख सकता। इतना शक्तिशाली मंत्र है ये। ना मकान तोड़ने की जरूरत है, ना मकान को ज्यादा वास्तु के मुताबिक बनाने की सोचने की जरूरत है। बस एक बार ये मंत्र कर लो, जैसे मैंने बताया है वैसे इसका प्रयोग कर लो, तो वास्तु दोष आपके मकान के नजदीक नहीं रहेगा। तो मंत्र है, मैं मंत्र बहुत आराम से बोलूंगा। ओम ह्री चुमुंड भ्रीकुटी अटहासे भीमवत दर्शने रक्ष रक्ष चौरभ्य बजुरभ्य अग्निभ्य स्वापेदेशभ्य दुष्ट जनेभ्य सरेभ्य सर्वेद्रेभ्य गंडी हरी हो ठय ठय। मंत्र स्क्रीन पे दे रखा है, आप इसको एक कागज पे नोट कर लेना। यही कागज लेके आप भगवान शिव के पास जाओगे, उनके सामने मंत्र रख देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, ये मंत्र आपका मैं आप सिद्ध करने जा रहा हूं, आप मेरे को ताकत देना। तो जब सिद्ध हो जाए, उसके बाद भी आपने भगवान शिव के पास जाना है और उनका धन्यवाद करना है और प्रयोग करने की उनसे इजाज़त लेनी है। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया है प्रयोग, वैसे आपने इसका मंत्र का प्रयोग करना है। तो आपका मकान वास्तु दोष से रहित हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।